आज फिर से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इन अ सिनेमा हॉल सेलिंग ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 33.33%, when price of tickets are decreased by 40%, then calculate percentage change in revenue। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है हिंदी में कि when प्राइस ऑफ टिकट, टिकट का प्राइस जब 40% से घट जाता है, 40% से घट जाता है, तो टिकट्स का सेलिंग जो है 33.33% से इंक्रीज हो जाता है। सबसे पहले हम लोग का काम क्या है कि इसको रेशियो में बदल लेना है। जो भी परसेंटेज वाला चीज जो है हम रेशियो में बदलते हैं। 33.33% का मतलब है 1/3, 1/3। 40% का मतलब है 2/5। रेवेन्यू क्या होता है, थोड़ा सा रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। रेवेन्यू जो होता है वो प्रोडक्ट होता है प्राइस का, आर्टिकल्स का। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर किसी आर्टिकल का प्राइस 2 रुपए है और टोटल आर्टिकल हम तीन आर्टिकल खरीद रहे हैं, तो रेवेन्यू हो जाएगा 6। अगर वही आर्टिकल हम मार्केट में प्राइस उसका 3 रुपये हो जाता है और 3 ही आर्टिकल हम खरीद रहे हैं, तो रेवेन्यू हो जाएगा 9। इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो रेवेन्यू इनिशियल में क्या होगा, फाइनल में क्या होगा। आर्टिकल प्राइस, आर्टिकल व्हेन प्राइस ऑफ टिकट्स आर डिक्रीज बाय 40%। 40% से डिक्रीज हुआ है, यानी कि 2/5 से डिक्रीज हुआ है। नीचे का वैल्यू इनिशियल होता है, पहले 5 था, 2 से डिक्रीज हुआ है, यानी कि 3 हो गया। आर्टिकल में क्या चेंजिंग हुआ, क्या बदला हुआ। आर्टिकल पहले 3 खरीद रहे थे, लेकिन 1 से इंक्रीज हो गया। 3 1 3 1 से इंक्रीज हुआ तो 4 हो जाएगा। प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12। डिफरेंस है 3 का, 3 का डिफरेंस है। इनिशियल वैल्यू 15, 20% का चेंज हुआ, 20% से घट गया रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ मैंगो अ पर्सन कैन बाई 5 मैंगो इन R10 इन प्लेस ऑफ RS10.75। फाइंड परसेंटेज फॉल इन प्राइस ऑफ मैंगो। तो इसमें पहले जो था, एक आदमी जो है 10.7 रुपीज में 5 मैंगो खरीद ले रहा है, लेकिन अब जो है 10 रुपए में ही 5 मैंगो खरीद ले रहा है। इसमें परसेंटेज फॉल इन प्राइस क्या होगा। तो पहले वो 10.75 में 10.75 में मैंगो खरीद रहा था 5, अब खरीद रहा है 10 में ही 5। आर्टिकल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस कितना का हुआ, -0.75, 0.575, 10.75। 25 से काटेंगे, 25 से 75, 25 चौके 100, 25 से 75। अब आगे तो कटेगा नहीं। 343, 6 बार में जाएगा 30, 2, 9 टाइम, ये होगा 6.9%। अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड रेशियो ऑफ फाइनल कंजम्पशन टू इनिशियल कंजम्पशन इफ एक्सपेंडिचर ऑन शुगर इज फिक्स्ड। पहले सबसे पहला काम तो हम लोग का होगा कि एक्सपेंडिचर कंजम्पशन प्राइस में क्या रिलेशन कुछ होता है। कुछ नहीं, सेम है। एक्सेप्ट क्या है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर हो गया प्राइस इनटू कंजम्पशन
जैसे गाइस किसी मार्केट में गए, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का प्राइस जो है 5 रुपए हुआ, 5 रुपए है, और खरीद रहे हैं हम 6 आइटम, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 30 हो गया। मार्केट में आप गए हैं, पेन खरीदना है, 6 पेन खरीदे, एक पेन का प्राइस 5 रुपए है, तो 6 पेन पे कितना खर्च हुआ? 30 रुपए। तो जो खर्च हुआ, ये तो एक्सपेंडिचर है। अगर बोलेगा तो हमको एक्सपेंडिचर सेम रखना है, 30 ही रखना है, और प्राइस जो है 1 रुपए से बढ़ गया, 1 रुपए से बढ़ गया तो 6 हो गया, तो एक्सपेंडिचर हमको 30 ही रखना है। कुछ तो घटेगा। अगर प्राइस बढ़ा है तो कंजम्पशन घटेगा, तो डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। मीन्स कहना है, क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले 40% को रेशियो में लेंगे, 40% यानी कि 2/5 एक्सपेंडिचर इनिशियल फाइनल। प्राइस क्या चीज से इंक्रीज किया? 40% से इंक्रीज किया है प्राइस, यानी कि 5 से 7 हो गया। एक्सपेंडिचर हमको सेम रखना है, सेम रखना है दोनों केस में। सेम रखना है तो जिस रेशियो से प्राइस बढ़ा है, उसी रेशियो से, उसके जस्ट अपोजिट रेशियो से जो है कंजम्पशन बढ़ेगा, तभी तो सेम होगा। 5 से 7, 7:5 प्रोडक्ट दोनों का सेम हुआ तो एक्सपेंडिचर सेम होगा। तो हमें क्या निकालता? तो फाइंड रेशियो ऑफ फाइनल कंजम्पशन टू इनिशियल कंजम्पशन, यही तो रेशियो हो गया गाइस, कंजम्पशन 7:5। इसको फिर से देखते हैं। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 40%, फाइंड रेशियो ऑफ फाइनल कंजम्पशन टू इनिशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन शुगर इज फिक्स्ड। सबसे पहले ये चीज, ये लाइन ध्यान देना, एक्सपेंडिचर जो है फिक्स्ड है, उसी पे क्वेश्चन बेस्ड। एक्सपेंडिचर तो फिक्स्ड है, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा जस्ट रेशियो हो जाएगा एक्सपेंडिचर का। यही मेन इस पे ध्यान देने की चीज है। In a village, the ratio of male to female is 4:5. 30% of male and 40% females are illiterate. Find the ratio between male and female who are literate. इसी गांव में मेल और फीमेल का जो रेशियो जो है, अनुपात जो है 4:5 है। 4:5 है मेल का और फीमेल का। 30% ऑफ मेल एंड 40% फीमेल्स आर इलिटरेट। इलिटरेट यानी कि पढ़े लिखे नहीं है। फाइंड द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल हु आर लिटरेट, तो रेशियो उसका निकालना है जो कि लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। तो क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक 0 लगा दीजिए। तो मेल का 30% जो है पढ़ा लिखा नहीं है, तो हमको पढ़े लिखे का रेशियो निकालना है मेल और फीमेल का। तो 30% पढ़े लिखे नहीं है, तो इसका तो 70% जो है पढ़े लिखे हैं। 40 का 70% कितना हो जाएगा? 28। ये जो है लिटरेट है, लिटरेट पढ़े लिखे। और 50 का जो फीमेल में, जो 40% फीमेल्स आर इलिटरेट, जी, फीमेल में 40% जो पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि 60% जो है वो पढ़े लिखे हैं। इसका जो 60% होगा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यही तो रेशियो होगा इस 40:50। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बैट्समैन स्कोर्ड 150, हिज स्कोर इंक्लूडेड 6 4s and 4 6s। फाइंड परसेंटेज रन स्कोर्ड बाय रनिंग। पहले बैट्समैन जो है कितना टोटल स्कोर क्या किया है? टोटल स्कोर कितना किया है? 150 स्कोर किया है, जिसमें से 6 4 and 4 6s हैं। तो बैट्समैन जो है, किसी भी मैच में बैट्समैन स्कोर 3 तरीके से करेगा। 4 से करेगा, और 6 से करेगा, और दौड़ के करेगा। तो
6 4 कितना हो जाएगा? 24। अब 4 6 कितना हो जाएगा? चौका और छक्का जिसको हिंदी में बोलते हैं, चौका का वैल्यू होता है 4 रन, छक्का का वैल्यू होता है 6 रन। 6 into 4 करेंगे तो 24, 4 into 6 करेंगे तो 4 into 6 24, ऐड करेंगे तो 48 आएगा। 48 इसमें घटाएंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 201। ये जो स्कोर जो है रनिंग से लिया गया है, रनिंग से स्कोर किया हुआ है, रनिंग से 102। तो फाइंड परसेंटेज रन स्कोर्ड बाय रनिंग, इतना ही रन तो था जो रनिंग से लिया गया है। टोटल स्कोर कितना है? 150 है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। 50 से डिवाइड काटेंगे तो 50 दिया 150, 50 दूनी 100 थी 68%। 68% जो स्कोर जो है वो बाय रनिंग किया है, बाय दौड़ के किया है। क्वेश्चन पे चलते हैं। If the height of triangle is increased by 20%, area of triangle is increased by 60%. Find percentage increase in length of base of triangle. तो ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल इसका एरिया का फॉर्मूला जो है बेस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, एरिया बेस इंटू हाइट। इनिशियल फाइनल में जो चेंजिंग होगा उसका डिफरेंस निकालेंगे और इनिशियल से डिवाइड करेंगे तो वो परसेंटेज चेंज इन एरिया निकलेगा। लेकिन मुझसे पूछा फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल। इसको रेशियो में पहले बदल लेते हैं। हाइट ऑफ ट्रायंगल इंक्रीज बाई 20%, 20% यानी कि 1/5। हाइट देखते हैं कितना से इंक्रीज हुआ है, 20% यानी कि 5 से 6 हो गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्रीज बाई 60% यानी कि 60% यानी कि 2/5, 3/5 यानी कि 5 से 8 हो गया है। इसको लिखते हैं बेस 1 बेस 2। और रेशियो जब निकालेंगे बेस 1 बेस 2 का तो इससे प्रोडक्ट हो जाएगा, इससे प्रोडक्ट हो जाएगा। B1/B2 कितना हो जाएगा? 6 into 5, 5 into 8, 5 से 5 गया, 3 4, 3 से 4। कितना का इंक्रीज हुआ? +1 का। तो चेंज इन ब्रेथ, चेंज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बेस ऑफ क्या हो जाएगा? 1 से इंक्रीज हुआ है। इनिशियल कितना है? वैल्यू 3 है। इसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो 33.33% से इंक्रीज हुआ है। ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन लेंगे आगे का क्लास में, आगे का वीडियो में।